Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. On Raksha Bandhan, former Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti extended heartfelt wishes to citizens across India. Describing the festival as a thread of unbreakable relationships, she emphasized the ancient roots of the tradition, tracing it back to the legend of King Bali. In a gesture of unity and affection, she tied a Rakhi to fellow BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi, calling him her brother and expressing how fortunate she feels to share that bond. The celebration was part of a nationwide wave of festive spirit with leaders including President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi also sending greetings to mark the occasion. रक्षाबंधन के पावन पवित्र अवसर पर समस्त देशवासियों को और अपने भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ये राखी का बंधन एक धागा नहीं है, ये अटूट संबंधों का धागा है और ये हमारा प्रचलन राजा बलि के समय से, जब माँ लक्ष्मी भगवान बंधन में हो गए तो लक्ष्मी जी को अपने यहाँ लाने के लिए स्वयं बहन बन के बलि के यहाँ लक्ष्मी जी को जाना पड़ा था। जब रक्षाबंधन का दिन आया, राखी बांधी और भगवान को वापस लिया। नकवी भाई का मेरा राजनीतिक संबंध नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि जब मैं सांसद भी नहीं थी, विधायक भी नहीं थी, तब से मेरा, जब से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी तब से मेरा नकवी भाई से संबंध है, भाई बहन का रिश्ता। और ये रिश्ता ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रत्येक भाई बहन का अटूट बना रहे। यही हमारे भारतीय संस्कृति के रिश्ते हैं जो परिवार को जोड़ते भी हैं, परिवार को बंधन में बांध के रखते हैं। बहन प्रतीक्षा करती है कि कब राखी का समय आए और भाई के में राखी बांधो, और भाई भी प्रतीक्षा में रहते हैं कि रक्षाबंधन आए, बहन के पास पहुंच करके राखी बंधवाएं। मैं एक भजन गाया करती हूँ, क्योंकि नकवी भाई कहाँ जन्मे, मैं कहाँ जन्मी, ये तो एक ईश्वर की कृपा है। लेकिन ये निश्चित है कि परमात्मा जो सृष्टि रचता है उसमें संबंधों को कहीं न कहीं बना के रखता है। तो मैं एक छोटा सा भजन गाया करती हूँ। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो ये रिश्ता है। कहाँ मैं बिहार में पैदा हुई, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं, ऐसी जगह पैदा होने के बाद एक फौड़ा चलाने वाली बाप की बेटी भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते नकवी भाई जैसे मुझे भ्राता मिले, और पार्टी के बहुत सारे ऐसे अग्रज हैं जो मेरे से बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं। Goa Chief Minister Pramod Sawant announced sweeping reforms during the recent State Assembly session, including the passage of the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025 under the Maache Ghar scheme. 6 new policies were approved, notably regularizing houses built on encroached government land before February 28, 2014. Eligible landless Goan residents can now gain Class 1 occupancy rights by paying a government notified fee with a cap of 400 square meters per property. The session also saw the passage of 2 bills targeting waste management and curbing nuisance in the tourism sector, alongside granting temporary status to daily wage workers. बड़ा लंबा सेशन गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में चला। बजट पासिंग का ये सेशन था। इस सेशन में हमने ज्यादा से ज्यादा बड़े रिफॉर्म्स, बिल्स और बिल्स को अमेंडमेंट लाने का काम मेरे सरकार ने किया। स्पीकर और बाकी लोगों का सहकार्य रहा, इसलिए इस अच्छी तरह से इस सेशन पार पड़ा। द मेजर रिफॉर्म्स हमने जो लाया वो लैंड रिफॉर्म्स में लेके आए। लैंड रिफॉर्म्स में गोवा के इतिहास में पहली बार माझे घर मीन्स मेरा खुद का घर, इस योजना के अंतर्गत हमने 6 पॉलिसीज जो क्लियर किया, उसमें एक कि उसके खुद के घर को EHN नंबर देना, ये काम किया। दूसरा उसका कंस्ट्रक्शन लाइसेंस जो घर में रहते थे उसको हाउस रिपेयर लाइसेंस जो चाहिए था विद इन 3 डेज देने का काम किया। द बाइफर्केशन ऑफ द हाउस बिटवीन द 2 ब्रदर्स विद इन द 7 डेज हमने इशू किया। 1972 के पहले जो घर थे उस घर में उनको सनद सर्टिफिकेट इशू करने का काम
और उसको पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटी से उसका रेगुलराइज घर करने का काम मेरे सरकार ने किया। 50% ऑफ द पीपल आर बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम। जो एनक्रोच गवर्नमेंट लैंड पे थे, एनक्रोच कोमुनिदाद लैंड पे थे, वो सभी घर रेगुलराइज करने का काम बाय गिविंग देम पेनल्टी, नॉट ओनली द सिंपल, बाय टेकिंग द मनी फ्रॉम देम फॉर द गवर्नमेंट और कोमुनिदाद, इसके घर रेगुलराइज करने का मेजर रिफॉर्म्स हमने इस सेशन में लाया। ये मुझे गर्व है। सेकंड, जो डेली वेजेस वर्कर थे उनको टेम्पररी स्टेटस देने का काम इसी सरकार ने किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हुए, ट्रेड लाइसेंस सिंप्लीफाई करते हुए 3 साल 5 साल के लिए ट्रेड लाइसेंस देना, पंचायत का बिजनेस ऑनलाइन करना, ये काम हमारी सरकार ने इस सेशन में किया। इसी के साथ टूरिज्म का यानी वेस्ट मैनेजमेंट और टूरिज्म न्यूसेंस कंट्रोल करने की 2 बिल इस सेशन में पास हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि मेजर बिल्स और मेजर रिफॉर्म्स इस सेशन में हम ला सके। ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा मेंटेन करते वक्त वेस्ट मैनेजमेंट का बिल ही इस सेशन में लाए। द ह्यूज फाइन दोज वेस्ट जो रोड पे फेंक रहे उनके लिए फाइन करना भी बिल इसी सेशन में पास किया। मुझे लगता है कि एक बिल जो गोवा क्लस्टर यूनिवर्सिटी का बिल था, सिलेक्ट कमेटी में डिस्कशन के लिए भेज दिया, लेकिन मेजर रिफॉर्म्स और मेजर बिल्स इसी सेशन, बड़ा लंबा सेशन। In a heartwarming Raksha Bandhan 2025 celebration, school children from Asha schools and girls from across the national capital region tied Rakhi to Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi in Delhi. The ceremony symbolized trust, love and the Indian Army's unwavering commitment to protect the nation. The Army Chief Arm, often referred to as the sword arm of the nation, was adorned with the sacred threads representing the bond between citizens and soldiers. Rakhis were also sent from across India to troops stationed in remote and challenging terrains, from the Himalayas to the Thar Desert and the Rann of Kutch. This gesture reaffirmed the emotional connection between the armed forces and the people they serve. Very nice. एक बार और Very nice. एक बार और How are you? Yes, very nice. थोड़ी सी चावल थोड़ी सी चावल कोई Very nice. एक बार और Maharashtra Minister Chhagan Bhujbal marked Quit India Movement Day at Mumbai's historic August Kranti Maidan by endorsing Prime Minister Narendra Modi's call for the use of indigenous Swadeshi products in response to recent US tariffs. Reflecting on India's colonial past, Bhujbal said, "Today we are free, but it was not so before independence. Britishers were here for 150 years. On August 8, 1942, Mahatma Gandhi, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad gathered here and gave the call for Quit India movement." He recalled how freedom fighters were arrested overnight and Aruna Asaf Ali hosted the national flag, igniting a wave of resistance, drawing parallels between the past and present. Bhujbal criticized the US tariffs as unjust and praised PM Modi's push for Swadeshi as a revival of Gandhi's vision. The history is repeating itself, he said, urging citizens to honor the legacy of the freedom movement through economic self-reliance. आज क्रांति दिन है, आप अभिवादन करने जो है अगस्त क्रांति मैदान आए हैं, क्या भावना है आज की आपकी? देखिए कि आज हम जो है आज़ादी में हैं, हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, हम नौकरी कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। ये सब जो है आज़ादी के पहले नहीं था। 150 साल एक अंग्रेज यहाँ बैठे थे और देश को लूट भी रहे थे,
और उसके लाला लाजपत राय हो या और कई सारे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर पंडित जवाहरलाल और महात्मा गांधी, सभी लोग जो है लड़ रहे थे कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे जो है इकट्ठा हुए यहीं और कहा कि भाई कल यहाँ पब्लिक मीटिंग होगी और उसमें क्विट इंडिया, छोड़ो भारत, अंग्रेजी जो है ब्रिटिश छोड़ो भारत, ये हम नारा देंगे और हमारा आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। उसी रात को 8 और 9 के रात के बीच में जो है महात्मा गांधी से लेकर जितने भी कांग्रेस के लीडर थे सबको जो है ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर दिया। 9 अगस्त को जो है यहाँ पूरी जो है पुलिस लगाई गई थी। उसके बावजूद उस समय हमारी जो बहन अरुणा असफ अली वो आज़ादी का झंडा लेकर घुस गई और यहाँ उसने वो झंडा फहराया और उसके बाद में जो है पूरे देश भर में जो है आज़ादी का नारा जो है महात्मा गांधी का गूंज उठा और इसका जो है अंत ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश को यहाँ से जाना पड़ा। तो इसलिए जो है हम यहाँ 9 अगस्त को जो है क्रांति मैदान, जिस क्रांति दिन भी जो इनको कहलाते हैं, सब लोग आकर जो है हमारे जितने भी हुतात्मा हैं, शहीद हैं, उनको वंदन करते हैं। तुषार टैरिफ लगाया है, उसे लेकर क्या कहते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है, अब यह टैरिफ जो है, देखिए ये एक ज्यादती है, अन्याय है, मगर मैं फिर से वो दोहराना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी का नारा दिया था कि ब्रिटिश हमको जो है अगर हटाना है तो हम अपने बनाए हुए कपड़े पहनेंगे, अपने बनाए हुए जो वस्तुओं का जो है इस्तेमाल करेंगे। और आप जानते हैं कि बाबू गेनू जो है उन्होंने भी जो वो ब्रिटिश माल जो था उसके ट्रक के सामने जो है सो गए और अपनी जान दे दी, शहीद हो गए बाबू गेनू। तो वही बात आज भी जो है नरेंद्र मोदी Ahead of Raksha Bandhan temple, servitors in Puri, Odisha are preparing sacred Rakis of Lord Jagannath and his elder brother Lord Balabhadra, crafted from Basunga Pata. These vibrant threads called Pata Rakis are dyed in red, green, yellow and purple. On Gamha Purnima, Devi Subhadra symbolically ties the Rakis to her divine brothers, celebrating the eternal bond of protection and love. The ritual coincides with Lord Balabhadra's birth anniversary and draws thousands of devotees. This tradition beautifully blends spirituality with a sibling affection, making Raksha Bandhan a divine celebration in the holy city. A new lake has formed in the Hastil region of Uttarkash, Uttarakhand, following a devastating cloudburst on August 5 that triggered massive flash floods and mudslides in the Kir Ganga catchment area. The sudden surge of water and debris swept through villages like Darali, washing away homes, hotels and roads and leaving at least 5 dead and over 100 people missing. The lake is believed to have formed due to blockage of natural drainage by landslide debris and glacial moraine deposits. Experts are monitoring the situation closely as such lakes can pose risk of sudden outburst. Rescue operations by the Army, NDRF and SDRF are ongoing with over 190 people rescued so far. Chief Minister Pushkar Singh Dhami celebrated the affected areas and assured full support from the state and central governments. The formation of the lake has added urgency to geological assessments and disaster preparedness in the fragile Himalayan terrain.
Tripura Chief Minister Manik Saha attended the Rabindra Prayam Divas event in Agartala commemorating the death anniversary of poet Rabindranath Tagore held at Muktadara Auditorium. The program was organized by the Information and Cultural Affairs Department. CM Saha paid floral tributes and highlighted Tagore's enduring influence on literature, philosophy and social reform. He emphasized that Tagore's legacy continues to guide society through crisis and inspire future generations. The event also recalled Tagore's historic connection with the Tripura, including his 7 visits and literary works inspired by the region. এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিস্তারিত এখানে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বেশি কিছু বলার মতো আমার দৃষ্টতা আমারও নেই, কারণ আমরা জানি যে এই পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি, বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্ম নিয়েছেন, যাদের কে বলা হয় ভারতবাসী যাদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করে, তাদের মধ্যে যে অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা যিনি সৃষ্টি করেছেন সে হচ্ছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং আমরা ওনাকে যখনই দেখি, এখনো ওনার যখন ফটো আমরা দেখি, ওনার মর্মর মূর্তি দেখি, তখন সেখানে আমরা দেখতে পাই ঋষি সুলভ ওনার চেহারা, এবং তার মধ্য দিয়ে ওনার যে কর্মপ্রবাহ, তার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য রচনা উনি করেছেন। এবং আজকে আমি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরকে ধন্যবাদ দেব যে এই ধরনের যে আয়োজন 22শে শ্রাবণ কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস, সেটাকে যথাযোগ্য যে সম্মান নিবেদনের জন্য যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা ওনারা করেছেন, বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার যে ব্যবস্থা করেছেন, এর জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। এখানে বলা হয়েছে যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শারীরিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু ওনার কিন্তু মৃত্যু হয়নি। কারণ প্রতিনিয়ত আমরা জানি যে আমরা ওনাকে সব জায়গায় আমরা দেখতে পাই, ওনাকে আমাদের সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উনি বিরাজমান। কাজে ওনাকে যদি আমরা মনে করি যে উনি চলে গেছেন, তাহলে ভুল হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজকে উনি মানে ধ্রুবতারার মতো বিরাজমান। ওনাকে সামনে রেখে আজকে সমাজ বা পৃথিবী বলবো, আমরা বাঙালিরা তো আছেই, সমস্ত মানুষ কিন্তু ওনাকে সামনে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি যে ওনার যে চিন্তা চেতনা এবং যে সংস্কৃতি, সমাজ জীবন ও দেশপ্রেম, সেগুলো কিন্তু সবকিছুই রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে আছে। ওনার যে সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তা ভাবনা সবসময় আমাদের যখনই কোনো সংকটের অবস্থা দাঁড়ায়, তখন উনাকে স্মরণ করে, ওনার সম্পর্কে যখন আমরা জানি, উনি যে কথাগুলো উনি রেখেছেন সাহিত্যের মধ্যে, তার মধ্যে কিন্তু আমরা উত্তরণের যে দিশা, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই। এবং রবি ঠাকুরের সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই যে এমন কোনো ব্রাঞ্চ নেই, এমন কোনো শাখা নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদচারণা নেই, অবাধ বিচরণ না। সর্বক্ষেত্রে সেটা উপন্যাসই হোক, ছোট গল্পই হোক, নাটকই হোক। A memorial meeting was held in Chennai to mark the 7th death anniversary of former Tamil Nadu Chief Minister Karunanidhi. Over 1,500 people attended the event, including VCK leader and MP Thol Tirumavalavan and Minister Shekhar Babu. Tirumavalavan criticized the BJP for allegedly manipulating the Election Commission and praised the Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi for exposing these actions. He also welcomed Tamil Nadu's newly announced education policy, aligning with DMK's opposition to the national education policy. The event was part of a larger tribute that included silent marches and floral offerings led by Chief Minister M.K. Stalin at Karunanidhi's memorial on Marina Beach. பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தல் ஆணையத்தை தங்களுக்கு தோதுவாக வளைத்து தில்லுமுள்ளு செய்வதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது அவ்வப்போது ஒரு யூகமாக சொல்லப்பட்டு வந்தது. இப்போது ஆதாரபூர்வமாக கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. ராகுல் காந்தி அவர்கள் அதை அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார்.
இதையெல்லாம் மனதில் வைத்துக்கொண்டுதான் தமிழ்நாட்டிலே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி தான் அமையும் என்று அமித்ஷா சொல்லியிருப்பார் என்ற ஒரு ஐயத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் என்கிற எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகிற 11ஆம் தேதி ராகுல் காந்தி தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உட்பட பேரணி நடத்த இருக்கிறோம். இது மிகப்பெரும் ஆபத்து, ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. அனைத்து தரப்பு ஜனநாயக சக்திகளும் பாஜகவின் இந்த தில்லுமுல்லு தேர்தல் அரசியலுக்கு எதிராக அணிதிரள வேண்டிய தேவை உள்ளது. பாரதிய ஜனதா கட்சி தேர்தல் ஆணையத்தை தங்களுக்கு Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has sharply criticized Congress leader Rahul Gandhi's recent accusations against the Election Commission, calling them fictional and likening them to a Bollywood-style script. It seems like Rahul Gandhi contacted Salim Javed to get a script written. It's entertaining but not factual. Fadnavis said dismissing Gandhi's claims of voter fraud and AC-BJP collusion as baseless. Gandhi had alleged large-scale manipulation in constituencies like Mahadevpura, Karnataka, and claimed the 2024 elections were choreographed to favor the BJP. The EC has denied all allegations. मला असं वाटतं की अलीकडच्या काळामध्ये राहुल गांधी यांनी सलीम जावेद यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्याकडनं एक स्क्रिप्ट लिहून घेतलेली आहे. अतिशय मनोरंजनात्मक अशा प्रकारची स्क्रिप्ट आहे. ती सगळीकडे ते मांडतायत. याच्याने मनोरंजनापलीकडे काहीच होत नाही. एकही गोष्ट त्यांच्याकडे फॅक्च्युअल नाही. सगळ्या गोष्टी कपोकल्पित त्या ठिकाणी ते मांडता आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं ते एकीकडे म्हणतात की वोटर लिस्ट मध्ये प्रॉब्लेम आहे. आम्हालाही मान्य आहे. आम्ही तर इतक्या वर्ष झाले सांगतोय. आमची मागणी होती की कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिव्हिजन करा. आता इलेक्शन कमिशन म्हणते आम्ही कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिव्हिजन करायला तयार आहोत. आणि बिहारमध्ये त्यांनी सुरू केलं तर राहुल गांधी म्हणतात कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिव्हिजन करू नका. मग त्यांना नेमकं हवं काय आहे? त्यामुळे त्यांना कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिव्हिजनही माहिती नाही आहे आणि वोटर लिस्टमधले प्रॉब्लेमही माहिती नाही आहे. त्यांना केवळ आपल्या हारण्याकरता काही ना काही कारण शोधून काढायचं आहे. The water level in the Ganga River at Varanasi is rising steadily, inching closer to the danger mark due to the persistent monsoon rains. As of August 5, the river has reached 72.05 meters, surpassing the danger level of 71.26 meters. Namo Ghat and other major ghats are submerged, leading to the closure of schools and a ban on boat services. Over 6,500 people have been displaced from low-lying areas. Authorities have set up relief camps, distributed food and placed barricades at Asi Ghat to restrict access. The Central Water Commission is monitoring the situation closely as the water continues to rise at 0.5 centimeter per hour. Emergency teams remain on alert. The Government e-Marketplace marked its 9th Foundation Day in Delhi, celebrating nearly a decade of transforming public procurement. CEO Mihir Kumar highlighted Government e-Market's role in realizing the Prime Minister's vision of minimum government, maximum governance, emphasizing inclusivity and transparency. This year, Government e-Market recorded Rs 5.4 lakh crore in gross merchandise value (GMV) for FY 2024-25, onboarding 1.5 lakh women-led enterprises, startups and artisans. Key reforms include eliminating caution money, reducing transaction charges, and expanding services to sectors like insurance and mining.
9 साल का जो हमारा जर्नी है वो बहुत ही बढ़िया रहा है और हमें बहुत फ़ख्र है कि 9 सालों में जेम ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे व्यापारी लघु उद्योग के लोगों को ये फैसिलिटेट करेगा, उनको एक्सेस देगा, उनसे खरीदारी करवा पाएगा। तो बहुत फ़ख्र होता है कि भाई हमारी जो पूरी ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू है जो 14 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है, उसमें जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको 37% का करीब हमने उनसे उनका व्यापार रहा है। तो इससे हमें बहुत फ़ख्र होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। सर प्रॉफिट की अगर बात करें तो 9 सालों में कितना आपने प्रॉफिट किया है? ये आगे सर किस तरह के आप स्टेप्स लेने वाले हैं, किस तरह से बढ़ाएंगे बिजनेस को? ऐसा है कि हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, हम एक कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है जो वो सेवा का है। और इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि प्रेजेंटेशन में भी हम लोगों ने बताया आपको कि हमारे पास पहले तो 10 लाख तक का व्यापार करते हैं, उनसे हमको पैसा नहीं लेते हैं। फिर हमारे पे 97% जो ट्रांजैक्शन हमारे पोर्टल पे होती है वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो प्रॉफिट का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा लोगों तक इस पोर्टल को पहुंचाना, इससे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना और सरकार को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिलवा पाना, रीजनेबल प्राइस पे दिलवा पाना, ये हमारी पहल है। कितने वेंडर्स सर अभी तक आपके साथ जुड़े? वेंडर्स का बेस जो है हमारा 23 लाख से ऊपर का है और उसमें से एक्टिव सेलर्स जो रहते हैं, जो क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं व्यापार करते हैं, ट्रैफिक जो रहता है वो करीब 4 लाख सेलर्स का हमारा ट्रैफिक रहता है। देखिए स्टार्टअप को करीब हमने बिजनेस दिलाया है 46 लाख 46,000 ऑड करोड़ का। आम पब्लिक की से खरीद सकती है या उसके लिए आम पब्लिक That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.